प्रोग्राम में अभी बात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जिसको यहाँ पर बेतहाशा कचरा जमा होने और उसकी ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम ना होने की वजह से कचरा जी भी कहा जाता है। सफाई के लिए वफाकी हुकूमत से लेकर सिंध हुकूमत तक सभी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। दोनों हुकूमतों ने अपनी अपनी सफाई मुहिम का आगाज किया हुआ है, जिसमें दोनों हुकूमतों के नुमाइंदे मुख्तलिफ इदारों और अदाकारों की हिमायत लेने में भी मसरूफ़ हैं। लेकिन कराची की हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई, उसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामिया का हाल वाजे कर दिया है। नदी नाले भरे हुए हैं, सड़कों पर पानी जमा रहा, हर जगह कीचड़, पत्थर और गंदगी है, लेकिन सफाई के दावे उरूज पर हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सफाई मुहिम में अदाकारों की हिमायत लेते लेते सूबाई और वफाकी हुकूमत शहर को साफ करने की बजाय खुद अदाकारी में मसरूफ़ हो गई है, क्योंकि दावे बहुत हैं, अमली तौर पर काम कम नजर आ रहा है। सड़कों पर सफाई करने वाली मशीनरी से ज़्यादा इस की मंजरकशी करने वाले मौजूद हैं, कैमरामैन नजर आ रहे हैं। शहर को साफ करने की हिकमत अमली क्या होगी, इसके लिए मनसूबाबंदी कम है और सोशल मीडिया पर तारीफी ट्वीट्स ज़्यादा नजर आ रही हैं। अदाकार सफाई का दर्स दे रहे हैं और सफाई के जिम्मेदार अदाकारी में मसरूफ़ हो गए हैं, यानी वो मीडिया के ज़रिए से आकर अपने ऐलानात और दावों के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन अमली काम होता उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। कराची शहर वहीं खड़ा है, बेबस लाचार है और जिस तरह से तंज के तौर पर भी और गम गुस्से का इजहार करते हुए भी लावारिस कहा जाता है अक्सर इसे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी ने रवा माह के आगाज़ में बाकायदा क्लीन कराची के नाम से सफाई मुहिम का आगाज़ किया और लोगों से अपील की कि उन्हें पहले मरहले में सफाई के लिए 1 अरब 75 करोड़ दरकार है, इसके लिए उनकी मदद की जाए। जिसके बाद वफाकी हुकूमत समेत मुख्तलिफ इदारों और अदाकारों ने अली ज़ैदी की सफाई मुहिम की हिमायत की, इसमें शामिल होने का ऐलान भी किया। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछते रहे कि भारी भरकम टैक्सेस अदा करने के बावजूद अगर पूरे मुल्क को सिर्फ चंदे पर ही चलाना है तो फिर इसकी सरबराही भी किसी फलाही इदारे के नुमाइंदे को दे दी जाए। लेकिन बहरहाल लोगों ने कराची की सफाई के लिए इस मुहिम की हिमायत ज़रूर की, जिसके बाद अली ज़ैदी, कराची के मेयर वसीम अख्तर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने मिलकर कराची साफ करने के आज़म का इजहार किया। Let's clean Karachi together. Let's clean Karachi together. बज़ाहिर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत सब सफाई के मसले को लेकर एक पेज पर नजर आ रहे थे, मगर साथ साथ कराची की इस हालत ज़ार पर एक दूसरे को ताने भी दिए जा रहे थे। सफाई ना होने की बराबर थी, लेकिन क्रेडिट भरपूर लिया जा रहा था। छोटी सी काविश को बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा था। 12 अगस्त को सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आई चंद्रिका रोड दूसरी तरफ से भी साफ़ है, जिस पर अली ज़ैदी ने जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा कि आई चंद्रिका रोड के साथ एक नाला है जिसे दहाइयों तक साफ ही नहीं किया गया था। हमने उस नाले को अपनी सफाई मुहिम के 5वें दिन साफ किया है। अब सईद गनी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिस पर सईद गनी ने एक और ट्वीट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन काश आप इन सड़कों पर ईद से एक दिन पहले आते, जहां हम 3 मरतबा आए और आखिरी चक्कर हमने रात के 1:30 बजे लगाया और वज़ीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड को अहकामात दिए कि सड़क सुबह तक साफ कर दी जाए। आपके नफीस बरादरान को इसका मुकम्मल इल्म है, ज़रा उनसे इस बारे में मालूम कर लें। क्रेडिट लेने और एक दूसरे को ताने देने का मामला यहाँ पर रुका नहीं। कराची के संगम ग्राउंड से जो कचरा दोबारा उठाया गया, उस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया। ईद उल अज़हा के मौके पर जो कचरा जमा हुआ उसे कराची के संगम क्रिकेट ग्राउंड में फेंका गया। पूरा ग्राउंड कचरा कुंडी में बदल गया, जिसकी ग्राउंड के करीब रहने वाले शहरियों ने शिकायत भी की। तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस सईद गनी ने उस पर रद्दअमल देते हुए अली ज़ैदी को मुखातिब करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी शहर में कचरा फेंकना बंद करें। और आज उन्होंने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान से बात करते हुए कहा कि क्लीन कराची के नाम पर एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है। ये काफ़ी उनका एक संजीदा इल्ज़ाम था। उन्होंने पहले शुरू नहीं किया, हमने एक कंपेन उससे पहले शुरू की थी और बीच में फिर उन्होंने भी शुरू कर लिया। लेकिन अच्छी बात है अगर वो ऐसा काम करते हैं जिससे कराची के शहर में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि तय ये हुआ था कि ये जो क्लीन कराची कंपेन है, इसमें जब ये नालों से कचरा निकालेंगे या नालों के पास जो कचरा उसको उठाएंगे, उसको ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, डंप करेंगे जो लैंडफिल साइट्स हैं कराची की 2 वहाँ पर। और मैं आज तक आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रक भी लैंडफिल साइट तक नहीं गया है। ये तमाम का तमाम कचरा जो ये क्लीन कराची कैंपेन में उठा रहे हैं, वो एक जगह से उठाकर कराची शहर की मुख्तलिफ जगहों पर डंप कर रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक बात है। इससे आप कराची को क्लीन नहीं कर रहे हैं, इससे कराची में मज़ीद गंदगी फैलेगी।
अब इस पर रद्दबल देते हुए अली जैदी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्राउंड में कचरा फेंकने के लिए जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने दी थी। साथ ही उन्होंने सईद गनी पर तनकीद की कि जब यहाँ दहशतगर्दों के दफातर मौजूद थे उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं किया। सबका शुक्रगुजार हूँ, 2-3 लोगों का नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि वो जो GTS है, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, ये हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद दिया आइडेंटिफाई करके कि जी आप कचरा जमा करके यहाँ डालें, यहाँ से उठा के फिर लैंडफिल में जाएगा। वो 2-3 ज़िलों में तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो हमें बता रहे हैं वो हम वहाँ कचरा जमा कर रहे हैं। फिर वो वीडियो बना के देखें जी कचरा रोड पे नहीं है, ये मैदान है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड है जिसके ऊपर बड़ी ज़ोर से आपको तकलीफ हो रही है, आप उस वक्त क्यों सो रहे थे जब दहशतगर्द तंजीम के वहाँ दफ्तर बन रहे थे? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त तो आपने कोई शोर नहीं किया। अब वो 2-3 दिन के लिए अगर वो आज रात को बाय द वे कचरा वहाँ से उठ भी रहा है और जा रहा है लैंडफिल साइट में, तो उस वक्त तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके पार्टनर थे, मैं भूल गया, दहशतगर्दी में भी शायद पार्टनर थे। अब ये लागतबाजी एक दूसरे के खिलाफ बयानात ये अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी एक खुशाइन पहलू ये है इस सारी मुहिम के दरमियान के अली जैदी हो, सईद गनी हो, नासिर हुसैन हो या फिर मेयर कराची, उनकी नीयत पर, उनके जज्बे पर शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब सईद गनी ने ये ट्वीट की कि कचरा उठाया जाए और यहाँ पर कचरा फेंकना बंद किया जाए, तो अब अली जैदी साहब ने ट्वीट की है तस्वीर और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने संगम ग्राउंड से कचरा हटा दिया है। ये बिफोर और आफ्टर, यानी जो पहले हालत थी और उसके बाद कचरा हटाए जाने के बाद की तस्वीर उन्होंने जारी की है, यानी काम करने का जज्बा मौजूद है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लीन कराची के दूसरे मरहले का ऐलान भी किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की तारीफ भी की। उस फेज 1B का जो एक हिस्सा है उसका नाम है नेम एंड शेम। जिसको आप कचरा फेंकते हुए, लिटरिंग करते हुए रोड पे कहीं भी कचरा फेंकते हुए देखें, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि फ़ोटो लें, उसका अगर आपको नाम पता है उसका नाम बताएं, जहां वो कचरा फेंक रहा है पता, लोकेशन वो लगाएं और उसको सोशल मीडिया पे डाल दें। एक तो नासिर शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नाम लेके आपको शायद प्रॉब्लम दे दे आपकी पार्टी वाले लोग, लेकिन आपने जो आपने रीच आउट किया वो आपका बड़ा शुक्रिया। फेज़ 1B का दूसरा, एक तो नेम एंड शेम हो गया, आज से इंशाल्लाह दूसरा शुरू हो रहा है। टारगेट शहर को कचरे से साफ करना है। यानी एक तरफ वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे कराची की सफाई को लेकर दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं और सूबाई हुकूमत के वजीर बल्दियात की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं सूबाई हुकूमत ने अलग और एक नए नाम से एक नई सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 14 अगस्त को वजीर आला मुराद अली शाह ने ब्लू जैकेट प्रोजेक्ट के नाम से कराची में सफाई मुहिम का ऐलान किया। इसका मोटो है से नो टू लिटरिंग, वो शुरू करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट साउथ से शुरू कर रहे हैं और जैसे बहरोज भाई ने बताया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, पूरा कराची, पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान, आप लोग अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। इस सफाई मुहिम की हिमायत में भी अदाकार और रज़ाकार सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम का आगाज़ की तकरीब सफाई मुहिम नहीं बल्कि कॉन्सर्ट का मंजर पेश कर रही थी। जिस तकरीब में सिंध हुकूमत ने अपनी सफाई मुहिम का ऐलान किया, इस तकरीब में जो बैनर्स लगे थे उन पर के इलेक्ट्रिक के लोगोस भी थे, यानी के इलेक्ट्रिक अली जैदी की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही थी और सिंध की हुकूमत की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही है। लेकिन शहरियों के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को सफाई मुहिम की बजाय अपना काम ज़्यादा संजीदगी से करना चाहिए, क्योंकि सिंध भर में बारिशों से मुताल्लिक़ हादसात में 27 लोगों की हलाकतों की खबर सामने आई, जिसमें 24 का ताल्लुक कराची से और इन 27 में से 18 लोगों की हलाकतें बिजली के करंट की वजह से हुई हैं। इसीलिए शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि अगर के इलेक्ट्रिक सफाई मुहिम के बजाय अपने काम में ज़्यादा संजीदा दिखाई दे तो शायद मामलात कराची शहर के बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए अब तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कई FIRs दर्ज हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक का इस पर मौक़िफ़ ये है कि वह हर तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेगी और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि जहाँ पानी खड़ा होता है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वहाँ से करंट लगने के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको ठीक करे। बहरहाल कराची की सफाई का क्रेडिट तो सभी ले रहे हैं, लेकिन कराची में अब तक बाज़ इलाकों में पानी जमा है, मलबा बिखरा पड़ा है, कचरा फैला और बुरे मनाजिर सामने आ रहे हैं कराची से। और जो अली जैदी साहब की दूसरे मरहले में ये गुफ्तगू सामने आई है कि नेम एंड शेम की मुहिम होगी, ये भी एक मुश्किल काम है, चूँकि शहरी खुद से इस सारे मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन ये ज़रूरी है चूँकि आम सड़कों पर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी तादाद अच्छी महंगी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोगों की भी होती है, जो अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। यकीनन
उनको वहाँ रोकने के लिए कोई मौजूद होना चाहिए है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत से। सुलेमान, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? जो काम बताया जा रहा है कि किया जा रहा है कराची के कचरे को ख़त्म करने के लिए, सफाई करने के लिए, वो होता नज़र भी आ रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया जुनेद। आपको बताता चलूँ जो कि अली ज़ैदी की कैंपेन है लेट्स क्लीन कराची, वो जो है अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। पहला मरहला उनका था कि वो नालों की सफाई करेंगे 2 हफ्ते के दौरान, और आज उन्होंने जो है वो लियारी से अपने दूसरे मरहले का जो है वो आगाज़ कर दिया है कि नेम इट एंड शेम इट, यानी कि अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया में डाली जाएँ ताकि उन्हें गैरत आए और वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन जो लेट्स क्लीन कराची है ये एक ही बार जो है वो होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनिशिएटिव है ये जो है वो एक बार जो है वो नालों को या जो बैकलॉग है उसे साफ़ करने की हद तक है। लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह भी नहीं हो सकता कि वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो शहर से कचरा उठाएँ। अब बात करते चाहें ब्लू जैकेट की, तो सुबह जो है वो सईद गनी ने कहा कि हमने वफाक से पहले जो है वो इस मुहिम को आगाज़ कर दिया था। अफसोस की बात यह है कि सिंध हुकूमत, जिसका बुनियादी तौर पर यह काम है कि वो शहर से कचरा उठाए, जिसका इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि 4 अजला के अंदर काम करता है, वो मुहिम की बात कर रहे हैं। कराची को किसी मुहिम के तहत तो साफ़ नहीं किया जा सकता, कराची को यौमिया बुनियादों पर साफ़ करना पड़ेगा जिनका काम है। और आपको बताता चलूँ कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, $1 मिलियन जो है वो साल सफाई का जो है वो उनको दिया जाता है। तो 4 अजला हैं, और आपको बताता चलूँ कि 2 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो बजट था, और 2 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि वो सफाई करें। अच्छा, फिर जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ये काम है तो सफाई क्यों नहीं हो पाती? सफाई इसलिए नहीं हो पाती कि बताया गया था कि चाइनीज़ कंपनी आएगी और वो शहर से सफाई करेगी। चाइनीज़ कंपनी को ठेका तो दे दिया गया, लेकिन जो डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो ये वर्कर्स थे जो पहले भी शहर को साफ़ करते थे और अपने काम में गफलत बरतते थे, सब वही लोग, सब वही ठेकेदार जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिए गए। तो अगर ब्लू जैकेट मुहिम शुरू कर दी जाती है या कोई और मुहिम शुरू कर दी जाती है, वो इसका वन टाइम सोल्यूशन तो हो सकती है, कराची का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है जो शहर में नालों की सफाई जो की गई या जो दीगर सफाइयाँ की गई, सिर्फ आपको बताता चलूँ कि 2016 से 17 तक जो है वो 43.7 मिलियन, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 500 मिलियन यानी मोर और लेस 1 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो सिर्फ इस स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स को जो है वो सफाई के लिए जो है वो इस शहर पर खर्च किए गए। लेकिन दोबारा से जो है वो इस जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स हैं या बरसाती नाले हैं ये भर जाते हैं। शहर में जो है कमोबेश 20,000 टन के लगभग जो है वो कचरा जो है वो जनरेट होता है, और अगर ये 20,000 टन कचरा आपको लैंडफिल साइट लेकर जाना है तो उसके लिए आपको कमोबेश जो है वो 2,000 जो है कॉम्पैक्टर्स या डंपर्स दरकार होंगे, लेकिन कुछ 400-500 के लगभग तो मौजूद हैं। सारा कचरा उठाने के लिए जो है वो डंपर या कॉम्पैक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं है, और लैंडफिल साइट पर 5,000 से 6,000 या बहुत ज़्यादा कर लें तो 6-7 हज़ार टन कचरा यौमिया पहुँच ज़रूर जाता है, लेकिन सारा कचरा नहीं जाता। शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इतना सारा कचरा जनरेट होता है 20,000 टन के लगभग, सिर्फ 5 से 6,000 टन कचरा चला जाता है। बाकी कचरा कहाँ जाता है? बाकी कचरा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है, इन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में डाल दिया जाता है, क्योंकि मुबैना तौर पर जो कचरा लैंडफिल साइड नहीं जाता वो इन बरसाती नालों की नज़र कर दिया जाता है, क्योंकि बरसाती नालों की नज़र करने से फ़ायदा ये होता है जो कि ज़मीनी तौर पर काम कर रहे होते हैं वो लैंडफिल साइड नहीं लेकर जाते। 50-60 लीटर जो डीजल कीमत में उन्हें पैसा मिलता है वो पैसा बच जाता है, और वो जो नीचे की इंतज़ामिया होती है वो ये बचा लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि चाइनीज़ कंपनी को जब ये ठेके दिए गए थे इस शहर के कि डोर टू डोर जो है वो गार्बेज कलेक्शन होगा, जब आपके घर की दहलीज से कचरा उठा लिया जाएगा और उसे लैंडफिल तक पहुँचा लिया जाएगा, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि लैंडफिल साइट, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कचरा जो है आपको कहीं और दिखाई दे लैंडफिल साइट के बजाय, ना कचरा फिर आपको स्ट्रॉम वाटर ड्रेन। तसव्वुर से भी ज़्यादा और गंभीर मामला है कराची की सफाई का, और इसी के लिए हम इस सारे मामले के कराची को इंतज़ामी तौर पर चलाने के माहिर से हम बात करेंगे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब से। फ़हीम साहब, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि किस तरह से हकीकत में अमली तौर पर काम हो रहा है। मुहिम का ऐलान होना अच्छी बात है, वफाकी वज़ीर है, वफाक कहता है उसका काम नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो काम करने का ऐलान कर रहे हैं तो अच्छी बात ज़रूर है। लेकिन फिर वज़ीर आला ने भी एक मुहिम का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि जो तरीका ये लोग इख्तियार कर रहे हैं उससे कराची शहर वाकई साफ़ हो सकेगा, या का निज़ाम बेहतर हो सकेगा, या फिर ये सिर्फ बुलंद बांध दावे साबित होंगे?
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। देखिए, कराची एक ज़िंदा शहर है जिसके लिए अगर 2.5 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 12-15 हज़ार टन सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक गार्बेज जनरेट करता है ये शहर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमर्शियल गार्बेज जो है वो अलग है। आप इस मुहिम की चलाने वालों की नीयत पे किसी तरह का शुबा नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी बात है, ये मुहिमें वक्तन फ़वक्तन चलनी चाहिए, मगर बुनियादी ज़रूरत जो है वो गवर्नेंस को दोबारा सही खतूत पे लाने की ज़रूरत है। कराची को बहैसियत शहर बल्दियाती इदारे के, कराची के बल्दियाती इदारों को उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको तक़वियत देने की ज़रूरत है। वो नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, वफाक का बल्दियात से क्या ताल्लुक़ वास्ता है? इवन सूबाई हुकूमत का बल्दियाती अमूर से क्या वास्ता? हमारा आईन निज़ाम 3 टियर पे गवर्नेंस ऑफ़र करता है। जब तक हम अपने बल्दियाती इदारों को, और देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये समझने की है, कराची दुनिया के चंद मेगा सिटीज़ में से एक है, और इस मेगा सिटी की 2.5-3 करोड़ की, 2.25 करोड़ की जो भी आबादी है, उसको आप किसी भी पाकिस्तान के दूसरे शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। बदनसीबी ये है कि कराची पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में कराची को तवज्जो नहीं दी जाती। फहीम साहब, अब ये तो एक हकीकत है कि कराची को ठीक तरीके से चलाया नहीं गया पिछले कई बरस में। अब अगर एक कोशिश शुरू होती है तो उसमें भी चंदा मांगा गया, यानी अली ज़ैदी साहब ने कहा कि इस मुहिम के लिए पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत होगी, आवाम उसमें पैसे दे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही बेस्ट तरीका है इसका? चूँकि अब तो ये चीज़ तवक्को थी कि टैक्स का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होकर वो शहरियों की फलाह बहबूद पर और शहरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके ख्याल से ये मुनासिब तरीका होगा कि आवाम को फिर मजबूर किया जाए कि वो किसी किस्म का चंदा दें इस सफाई मुहिम के लिए? देखिए, हम डैम बनाना शुरू करते हैं तो आवाम से चंदा मांगते हैं, फिर कराची को साफ़ करने की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम चंदा मांगते हैं। कराची तो खैर चलता ही खैरात पे है। आप ज़रा बदनसीबी देखिए, वो शहर जो वफाकी फेडरल टैक्सेस का 58 से 60% हर साल देता है, या 83-85% सूबाई बजट देता है, ये तकरीबन इस साल के जो बजट थे उन पे कोई 6000 अरब रुपए आप तवक्को करते हैं कराची से रेज़ करने का, उसको आप 6 अरब रुपए और 10 अरब रुपए देने की बात करते हैं। देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची में सड़कों की सफाई अब झाड़ू के ज़रिए नहीं हो सकती, सिर्फ मैकेनिकल स्वीपिंग हो सकती है। सड़कें मैकेनिकल स्वीपिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती अगर आप स्वीपर्स ले भी आएँ, जब तक कि सड़कें बनी भी ना हो। सारी दुनिया में सड़कों पे सफाई रात में होती है, कचरा गार्बेज रात में उठाया जाता है। कराची में स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, और तो और छोड़िए, ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखिए, KMC और बल्दियाती इदारों की बिजली कटी हुई है इस वक्त। तो आप क्या नाले साफ़ करने चले हो, क्या आप वो कर रहे हो? आप आवाम से चंदा और पैसे जमा कर रहे हो और FWO के अकाउंट में डाल रहे हो, और आप समझते हो कि इस तरह से आप कराची को ठीक कर लोगे, कराची को साफ़ कर लोगे। कराची में बरसाती नाले तो अपनी जगह पे हैं, अगले 15-20 दिन में बरसात रुक भी जाएगी, मगर जो कराची का एंडेमिक प्रॉब्लम है गार्बेज का ना उठना, आप ये देखिए कराची की 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई हैं। उनको तकरीबन 10 करोड़ रुपए डेली गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्लेम करती है कि वो उसको पे ऑफ भी कर रहे हैं, मगर खुदारा ये तो देखें, ये सारी चीज़। अच्छा, एक और बात है, कराची जैसे शहर के लिए 6 अरब 10 अरब 20 अरब 50 अरब कोई मायने नहीं है। आपका जो इस्तांबुल शहर है उसका तकरीबन 650 पाकिस्तानी अरब रुपए साल का बजट है। इसी तरह से मुंबई का बजट 450 अरब साल का है। तो आप जब तक कराची को वसाइल नहीं दोगे, और सबसे बड़ी बात ये, कराची को आप बांट नहीं सकते जब तक कराची के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स हों चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हों, उनको आप किसी एक बैनर तले नहीं लाओगे और उसका एक मरबूत निज़ाम नहीं बनाओगे, ना कराची साफ़ हो सकता है, ना कराची के नाले साफ़ हो सकते हैं, ना कराची के सूच ट्रीटमेंट प्लांट चल सकते हैं, ना कराची के शहरियों को जो मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए पानी मिल सकता है। फहीम साहब, अगर इतना
कराची का मसला, इसकी सफाई का, यहाँ पर सड़कों का निज़ाम, तो फिर शायद हमें इस बहस से निकलना नहीं होगा कि फ़लाँ इदारे का काम है, फ़लाँ का नहीं। ये तो फिर सबके मिलकर काम करने से हल हो सकेगा। कराची का मसला चूँकि बुनियादी फ़र्क है, अब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे किए, काम भी तरक्याती शुरू करवाए, लेकिन जब इलेक्शन हो गए, वो जीत गए, उनकी हुकूमत बन गई, तो फिर उनकी रफ्तार में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ गई। और एक बड़ा फ़र्क है कराची और दीगर शहरों में कि दूसरे पाकिस्तान के शहरों में कहीं अगर फ्लाई ओवर है तो उसके नीचे आपने भी देखा होगा, कोई भी जाकर देख सकता है कि उसके नीचे फूल और पौधे लगे हैं, एक बाग की सी मंजर बनाया जाता है। जबकि कराची में अगर कोई फ्लाईओवर है तो उसके नीचे या तो खाना बदोश मौजूद होते हैं या फिर मनशियात के आदी अफराद का अड्डा नज़र आता है किसी भी फ्लाईओवर के नीचे। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ किसी वजीर से पूछे तो वो इन बातों का बुरा मनाते हैं। एक हल क्या है? मिलकर सब काम करेंगे तो हो सकेगा। मुझे ये बताइए, पूरा मुल्क कराची पे पलता है। अगर कराची को कुछ, मैं नहीं कहता आप 650 अरब रुपए दो, मैं नहीं कहता 450 अरब रो, कम से कम 100-200 अरब रुपए जब तक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। और देखिए, सिर्फ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बुनियादी बात तो है, आप समझो, आप नालों की सफाई हो रही है। नाले सारी दुनिया में जब नालों की ड्रेजिंग होती है तो दहानों से शुरू की जाती है। यहाँ पर बीच नाले में से कचरा उठा के स्पेस क्रिएट की जा रही है। मैं जो टीवी पर खाली देखता हूँ, लाजिम तो मेरे पास इदारे तो नहीं है, मैं जो KWSB KMC के अफसरान से बात करता हूँ, अफसरान खुद हंसते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको ना समझ है। नेक नियति के ऊपर मैं नहीं शुबा करता, मगर बुनियादी तौर पे कराची को समझने की ज़रूरत है, कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक शहर है, इसको आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको 18 टाउन्स में डिवाइड कर दो, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हो सकती है, मगर कराची एक शहर है। कराची का कचरा ये नहीं देखता कि मैं कोरंगी में गिर रहा हूँ या मैं नाला जो है वो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ या सेंट्रल में जा रहा हूँ। कराची में नदी, नाले, सुएज सिस्टम, कराची का सुएज सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर गया है। सुएज सिस्टम के अंदर बरसाती पानी नहीं जाना चाहिए और बरसाती नालों में सुएज नहीं जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, नेक नियति ला के अब इसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं, जब तक कि आप ईमानदारी से इस शहर के जो मारूजी हालात हैं उनके ऊपर एक हमागीर नज़र नहीं डालते, उसको एक ओवरऑल उसमें नहीं देखते। और कराची के लोगों का दर्द जो है, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं या तुगलक हाउस में बैठे हैं, जब तक वो उसको अपना दर्द नहीं समझते, उस वक्त तक ये शहर इसी तरह से जो है सिसकता रहेगा। और एक बात जानने की, समझने की ज़रूरत है, अगर कराची अगर बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जाता है, तो ये पूरे पाकिस्तान को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। मगर जिस तरह से आपने पिछले 30-40 साल से कराची को ट्रीट किया है, उसके नतीजे में जो यहाँ पे तशद्दुद फैल रहा है, जो यहाँ पे ज़हनी अमराज फैल रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये ऐसे नहीं ठीक हो सकता। ये कोई एक वफाकी वज़ीर या कोई एक वफाकी या सूबाई वज़ीर ये इसको नहीं कर सकता। आप मुल्क की दिफा की बात करते हो, आप सेहत की बात करते हो, आप तालीम की बात करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें कराची में फेल हैं। जब तक आप उसको संजीदगी से नहीं लोगे, आप संजीदगी से, और सबसे बड़ी बात, ये तमाम मसाइल जो हैं टेक्निकल नौइयत के हैं, इनको टेक्निकली देखने की ज़रूरत है। जो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अफसरान आ जाते हैं, बाहर से आके बातें करते हैं, वो लोग जो जानते हैं वो बेचारे इस गुफ्तगू के तले दब जाते हैं और वो अपनी बात भी नहीं कर पाते। आपको मुकामी सतह पे एम्पावर करने की ज़रूरत है। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत बहुत वज़ीर आला सिंध की मुहिम भी अच्छी है, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुहिम भी अच्छी है और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मुहिम भी अच्छी है, लेकिन आवाम को यकीन तब आएगा जब वाकई ही कराची शहर साफ़ होगा, कचरे से यहाँ पर निज़ाम बेहतर हो सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्टार स्टडेड कैंपेन पर यकीन ना किया जाए, बल्कि ये तमाम लोग मिलकर बैठे हैं
और ये फैसला करने की कोशिश करें कि मुस्तकिल बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। फ़िलहाल आवाम यही कर सकती है, उससे ये अपील की जा सकती है आप सब लोगों से कि आप सड़कों पर कचरा फेंकना बंद कर दें, गैर मुतल्लका जगहों पर कचरा ना फेंकें, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जब इदारे अपना काम ठीक करेंगे तो ही कराची से कचरे का मसला हल हो सकेगा।